नमस्कार, मैं नीरज कमजिया जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल इस वक्त हम खड़े हैं नारायण नगर के यहाँ पे और आप देखेंगे कि मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूं। आपको बताना चाहूंगा कि बस स्टॉप को उद्घाटन को ले मतलब बस स्टॉप को लेकर कल जो है राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के शमीम खान ने इस बस स्टॉप की मांगनी को लेकर काफी सारी बातें बताई थी कि किसने मांगनी की थी, किस वजह से ये जो है एलईडी वाला जो बस स्टॉप हमें मिला है। इसी को लेकर आज जो है बात करने के लिए मेरे साथ एमआईएम के गफ्फार शेख जो हमारे साथ है, इनसे हम पूरी बात करेंगे। इन्होंने मतलब क्या है ये पूरी बस की सच्चाई, जो उनकी जो बात थी शमीम खान जी की, जो मांगनी था जितेंद्र अवार्ड से, और इनकी क्या अब बात है ये पूरे बस स्टॉप को लेकर, इनसे ही हम पहले समझेंगे। गफ्फार जी, आपने तो हमें बुलाया है यहाँ पर कि आपने कहा कि ये बस स्टॉप जो है इस तरीके से नहीं होता, एलईडी वाला बस स्टॉप इस तरीके से नहीं होता है, ये है मांगनी आपकी थी। पहले बात तो बताइए क्या है पूरी बस स्टॉप का ये सच्चाई। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, पास जो है जी वो पास हो चुके हैं जी, मंजूरी उसकी मिल चुकी है जी। आज भी लगाए जा रहे हैं लेकिन 30-72 लगाए जाएंगे, ये पास है। सुन लीजिए पूरा। सभी नगर सेवकों ने आवाज उठाई कि रहवासी मुंडा के जो सफर करने वाले वो पूछ रहे हैं कि बस स्टॉप किधर है। उसके बाद कमिश्नर साहब ने, मेयर मैडम ने, सभी लोगों ने मिलकर उसको आदेश दिए थे कि 15 सेकंड में बस स्टॉप तुरंत बनाए। ठीक है, क्या था इस वीडियो में, क्या बता। इस वीडियो में ये है कि हमारे जो 2017 में परिवहन सदस्य जो रह चुके हैं शमीम खान साहब माजी, अभी एट प्रेजेंट अभी माजी है, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 2017 में मुमरा कौसा को 30 बस स्टॉप अलॉट हो चुके हैं और बहुत जल्द 2017 में 30 बस स्टॉप मुमरा कलवा को मिलने वाले, मुमरा कौसा को सॉरी। तो 2017 के बाद ये सो गए थे। इन्होंने कल के एक स्टेटमेंट में कहा है कि कुछ हम बच्चों ने लेटर देके आवाम को और उनको जगाया है काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने उनको 8 साल के बाद जगाया कि भाई मुमरा में बस स्टॉप नहीं है, जागो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक और धोखा दिया है मुमरा वालों को, ये एलईडी बस स्टॉप नहीं है। एलईडी बस स्टॉप कुछ और तरीके से होता है, मैं शायद आपको बता दूं। ये तो पहले यहाँ पे एक डिस्प्ले आता है जहाँ पे इंडिकेट होता है, ठीक है, और एलईडी ये लाइट को बोल रहे थे, शायद एक लाइट लगी है ऊपर, देख लीजिए जो बंद है, तो उनको लग रहा है कि यही एलईडी बस स्टॉप है। भाई शमीम खान साहब, इसको एलईडी बस स्टॉप नहीं कहते हैं। एलईडी बस स्टॉप कुछ और तरीके से होता है। और ये बस स्टॉप का जो लोकेशन है ये एग्जैक्ट ये नहीं है, वो था वहां पे मुमरा चौकी के पास। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए शायद ये इस पर हो सकता है, मुझे इसका खुलासा अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि 8 साल के बाद हमने इनको जगाया है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। हमने 2024 में भी एक मेमोरेंडम दिया था अमृत नगर, संजय नगर और शंकर मंदिर के लिए बस स्टॉप को लेके, जो अल्हम्दुलिल्लाह वहां बन के खड़ा है। 1 साल के बाद हुआ लेकिन बन के खड़ा है। कुछ लोगों के कंटिन्यूस फीडबैक आ रहे थे, भाई गफ्फार भाई एमएम टीम को बोलो यहाँ पे एक धरना करने के लिए, एम गेट के पास नहीं है। वहां पे एक 2017 में 18 में लोगों को एक लॉलीपॉप देने के लिए लोग ने एक बस डिपो भी ओपन किया था। कल इन्होंने फिर से कहा कि एक डिपो फिर से ओपन होने वाला। मुझे आप ये बताइए कि मुमरा में डिपो कितनी बार ओपनिंग होगी, कितनी बार लोगों को ऐसा लॉलीपॉप दिया जाएगा। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मांगनी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की थी और कहीं ना कहीं भाई साहब के प्रयासों से या उनके नेतृत्व में ये जो है हमें बस स्टॉप मिला है। तो अगर आप क्या मतलब, ये क्या बातों में सच्चाई नहीं है? उनकी मांगनी तभी तो उनका पोस्टर लगा है ना यहाँ पर। कब थी भाई मांगनी? थी उनकी 2017, मैंने आपको बताया इसके पहले 2017 की मांगनी थी। उसके बाद 2017 के बाद वो 8 साल सो गए। 2017 में इनको वर्क ऑर्डर मिला था। 2017 में इनको 30 बस स्टॉप के अलॉटमेंट देने के लिए बात हुई थी, ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा था। फिर 8 साल ये सो गए। 2009 के 15 साल का इनका कार्यकाल, अभी 5वां साल भी चालू है। 18 नगर सेवक, एक एमएलए, एक माजी अपना विरोधी पक्ष नेता। क्या इनका इतना टाइम नहीं था कि मुमरा वाले को एक प्रॉपर बस स्टॉप दे सके? गृह मंत्री भी रह चुके, गृह मंत्री, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है, ऐसा नहीं कि इनका एक कॉर्पोरेट का एक बड़ा नंबर लिस्ट है। विरोधी पक्ष नेता, एमएलए एक बार रह चुके, गृह मंत्री रह चुके, तो गृह निर्माण मंत्री थे, गृह निर्माण मंत्री रह चुके। तो 15 साल में ऐसा उनको कभी लगा नहीं कि हमें मुमरा वाले को एक प्रॉपर बस स्टॉप देना चाहिए? उस समय पे अगर आपने कहा कि आपको जगह मतलब आपने इनको जगाया, तो उस समय एमआईएम क्यों नहीं फिर जो है बस स्टॉप को लेकर ये किया? बस स्टॉप उस समय आपके पास भी समय था, आप चाहे तो बनवा देते थे बस हम स्टॉप। उस समय पार्टी में नहीं थे ना। अच्छा, आप उस समय पार्टी पे नहीं थे? रहते तो इंशाल्लाह ताला, अगर रहते तो इंशाल्लाह ताला जरूर करते। तो फिर कहीं ना कहीं फिर एक बात आती है कि आप नहीं थे, लेकिन आपके जो अध्यक्ष साहब है
जो अब तो महाराष्ट्र में हो गए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे हो गए, वो क्यों नहीं आवाज उठाए? कहीं ना कहीं उनकी भी तो जवाबदारी बनती है ना। नहीं, लेटर बहुत सारे काम हो रहे थे वो टाइम पे। 2017-18 में मैंने ज्वाइन किया था एमआईएम। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात करें, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। वो टाइम से मैं उनको देखते आ रहा हूँ सैफ भाई को, कि वो टोरेंट पे काम कर रहे, कचरे पे काम कर रहे, बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे। शायद ये मिस हो गया रहेगा उनसे, शायद मे भी हो सकता है ये चीजें ध्यान में नहीं आ रही, क्योंकि एक्स पर उनके कमिटमेंट है, उन लोग को अलर्ट हो चुका है, वर्क ऑर्डर मिल चुका, तो शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फंड्स की वजह से शायद ये चीजें डिले हो रही थी। लेकिन 2024 में जब ये चीजें नहीं हो रही थी, 2024 में हमने उसकी मांगनी की थी जैन में कि 3 बस स्टॉप हमें बांध के दें, लेकिन ड्यूरिंग एमपी और एमएलए इलेक्शन की वजह से वो एक साल डिले हो गया। तो ये 2024 के एंड में हमें 3 बस स्टॉप मिले, संजय नगर, अमृत नगर और शंकर मंदिर। फिर एक और चीज यहाँ पे आया एम गेट का मुद्दा, फिर हमने वापस मेमोरेंडम देके फॉलोअप लेके कंटिन्यू फॉलोअप लिया, तब वो जागे भाई हमें बुमराह वालों को बस स्टॉप देना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। और उनके रिकॉर्डिंग सब आ रहे थे बाहर कि 2016-17 में इन्होंने कहा था, तो कहाँ गए वो बस स्टॉप? कहाँ गया वो बस स्टॉप के जो फंड्स मिले थे वो कहाँ गए? डिपो कहाँ गया? मुमरा वाले को इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिली थी, कहाँ गई? तो अभी ये बस स्टॉप की अपनी बात निकाली है, बस स्टॉप का जो वर्क ऑर्डर किसके पास है? वर्क ऑर्डर ऑब्वियसली टेंडर जो रिलीज होता है उनके पास रहेगा ना, मेरे पास नहीं रहेगा वर्क ऑर्डर। जो बांधता है उसके पास रहेगा, उनके पास भी नहीं रहेगा। आप पूछ लेना उनसे जाके, 17 का मिलेगा, अभी का नहीं मिलेगा, क्योंकि एक काम के लिए 2-2 बार वर्क ऑर्डर नहीं निकलते। ये मैं सबको बता देना चाहता हूँ। अभी अभी आपका क्या कहना है, ये बस स्टॉप क्या लीगल नहीं है, या परिवहन ने जो इसकी ये नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया? एनओसी दिया है। जो बरेरे साहब है परिवहन के, जो हमारे इनसे फॉलोअप चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि शमीम खान को 2017 में बस स्टॉप के लिए एनओसी ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि 2017 से अभी तक ये क्या कर रहे थे? क्यों उन्होंने बस स्टॉप नहीं दिया मुमरा वाले को? क्यों भीड़ में, बारिशों में, धूप में हमारे माँ बहने, हमारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को खड़ा रखने पे मजबूर किया? क्यों हमारे काम क्या थे, जाग क्या है? क्यों उन्होंने कहा कि नहीं मेरे बच्चों ने मुझे जगाया, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी जगाते रहेंगे? तो भाई हम खुश है तो हमारे पास आइए, हमारा सत्कार करिए, और एमएम का नाम लेके बोलिएगा, एमएम के बच्चों ने, बच्चे बोल दे ठीक है, बच्चों ने मुझे जगाया, मैं इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे काम करने के तरीके बताए। तो अगर इसी बात पे मैं हूँ तो एमआईएम सिर्फ जगाएगी कि एमआईएम काम भी करेगी? एमएम का काम है ना ये, एमएम का काम है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वर्क ऑर्डर एक ही बार रिलीज होता है, बार बार किसी काम के लिए वर्क ऑर्डर नहीं मिलता। मुझे वहां से वर्क ऑर्डर मिला था पोल का, पोल बस स्टॉप का? पोल लगाया हमने, वहां पे पोल भी नहीं था, कई सालों से पोल नहीं था, कि अगर मैं, हमारी टीम अगर वो पोल लेके आ सकती है तो लाजिम है मैं इसका वर्क ऑर्डर भी लेके आ सकता था, लेकिन इसका वर्क ऑर्डर ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, इसलिए हमें मिला नहीं है। अभी इसमें क्या है, देखिए इतना अच्छा बस स्टॉप दे दिया, शेड है, लाइटिंग लगा है, बाकायदा बैठने के लिए इतने सारे जगह दे दिया है, तो मतलब क्या है, क्या बस स्टॉप में क्या खराबी? वहां हो सकता है मे बी वहां पे हो सकता है कि जगह ना हो, इसकी वजह से यहाँ पे वहां पे जगह है ऑलरेडी, क्यों जगह नहीं है? वहां से यहाँ लाने का रीजन क्या है? यहाँ पे बस नहीं रुक रही है, अगर आप यहाँ पे रुकेंगे ना आधा घंटा, यहाँ पे एक भी बस रुक जाए तो आप मुझे बता देना। यहाँ पे बस नहीं रुकती, बस वहां रुकती है जहाँ पे आप बस नहीं रुकती, तो क्या खाली बैठने का अड्डा हो गया? ऑब्वियसली जो सामने देख लो बैठने का अड्डा ही है, वो सामने बैठने का अड्डा ही है। आप वहां पे जाके तो वो देखो यहाँ लिखा बस स्टॉप किंवा व बसानेचे अड्डा, जो बोलते हैं कट्टा, कट्टा, ये कट्टा ही होने वाला है, यहाँ बस रुकती नहीं है। और इन्होंने एक मुमरा वाले को फिर एक लॉलीपॉप दिया, ये एलईडी बस स्टॉप है, एलईडी सिर्फ लाइट लगी है, बस स्टॉप नहीं है। एलईडी बस स्टॉप किसी और तरीके से होता है, जैसा मैंने अभी परिवहन के कुछ लोग बैठे थे यहाँ पे, तो मैंने उनसे इंक्वायरी की है, बस में एक चिप लगा हुआ है जीपीएस, जो जहां जहां लोकेशन जाता है वहां पे आता है, और उसी लोकेशन की अंडर में यहाँ पे इंडिकेट होता है कि बस स्टॉप यहाँ पे बस इतने टाइम में यहाँ पे आने वाली है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। और ये इतना बड़ा बैनरबाजी, एज पर रूल देखा जाए तो ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हमारी टीम अगले हफ्ते जाने वाली है, पूरे जितने भी बस स्टॉप पे जितने भी लगे ना बैनर्स, ये हम निकालेंगे इसको, दोनों पार्टीज के यहाँ जिसके भी लगे हम निकालेंगे इसको, हम दिखाएंगे कि काम किस तरह से होता है। तो अब बस स्टॉप के लिए आप क्या करेंगे? अब तो ये बन गया, अब तो बन गया है, तो एमआईएम कहाँ बस स्टॉप दिलाएगी अब? नहीं, जो एमआईएम का काम है सिर्फ दिलाना, काम कराना किसी और का, टेंडर कोई और निकालेगा वो काम करेगी। हमारा काम है सिर्फ लोगों को उजागर करना। जो पार्टी जो परिवहन सदस्य रह चुके हैं ना, ये उनका काम था, ये 8 साल 9 साल पहले आ जाने चाहिए था, 15 साल पहले जो आ जाने चाहिए थे ना, ये आज जाग क्या है और लोगों को बता रहे हमने काम किया। इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया, क्या काम किया? मैं आपको पूछता हूँ, आप मुझे बताइए क्या काम किया? आप भी तो इसी शहर से ना, ये सब भी इसी शहर के, मुझे बताइए क्या काम किया? हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन जनता को बताना है ना, हम तो जगा ही रहे, हम तो बता ही रहे हैं, और हम कितना बताएं, हम क्या करें? और
यही तो आप चीज़ क्या है। आप आंदोलन निकाले क्या हम निकाले? आंदोलन आपका करने के लिए काम हमें- है, आवाम का काम है ना, हम तो जगा ही रहे लोगों को। हम तो अपने जरिए आवाम को बता रहे कि इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया भाई। आप लोग ये चीजें समझ लिए, 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया और ना कभी आगे 15 साल में चाहे तो हमारा अगर कुछ नहीं किया फिर एक सवाल आता है, कुछ नहीं किया फिर जो लोग हैं वो जिता रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया तो लोग कैसे जीत रहे हैं, मार्जिन कैसे बढ़ता है भाई? मार्जिन बढ़ने का रीजन तो अभी आपको ही पता है, ईवीएम सेट होता है नहीं होता, अभी अल्लाह मालिक। अभी कल के परसों में राहुल गांधी ने खुद बताया कि एक जगह से 1 लाख नंबर्स, फेक नंबर्स निकले। शायद हो सकता है मुमरा में भी हुआ हो सकता है। अगर राहुल गांधी को निकलने इतना टाइम लग गया है तो हमें कितना टाइम लगेगा, अभी आप वो बात सोच लीजिए। आप शायद जा रहे थे रास्ते से, आपने रुका देख के, क्या आपका क्या राय है इस पे? अच्छा, ये आम जनता, ये पार्टी से नहीं है, ये भी ये हम लोग कोई पॉलिटिकल लाइक वो नहीं चलाते हैं एजेंडा, जी। बट एज पर जनरल पब्लिक रिव्यू जो होता है, जो हम लोगों को देखना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है जनता को तो वो है यहाँ की ट्रैफिक, दूसरी चीज यहाँ की जो नशा, एक दूसरा यहाँ का जो राज और जो कार्य है ना, वो सारी चीजें। अभी ये मुमरा शहर हम लोगों ने यहाँ पर लाइक 15 साल से ऊपर दिया है, राइट है, बहुत सारे लोगों ने। एक टाइम, एक जमाना गुजरा है हमारा यहाँ पर, जब मुमरा अंधेरे की चादर ओढ़ के सोता था। आज भी सारे लोगों को पता है यहाँ पर कि मुमरा अंधेरों की चादर ओढ़कर सोता था, दिनों तक नहीं आती थी लाइट। लाइट आई, कुछ हुआ। भाई का कहना था कि 15 साल से जनता ही ने, लाइक ये जो बैनरिंग है, ये जितेंद्र अवार्ड है, ठीक है। मैं एज अ रेसिडेंट ऑफ मुमरा, मेरा इनसे, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। तो क्यों, वहां पे जो कॉर्पोरेटर है ना, उनका काम खाली गटर और नाली बनाना नहीं होता दोस्त। एजुकेशन पे क्या काम किया है लोगों ने? अवार्ड सर को वो चीज पे मैं बोलूंगा भाई, आपके साथ एग्री करता हूं मैं कि एजुकेशन पे यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट पे कोई काम नहीं हुआ, समाज पे कोई काम नहीं हुआ। और जितेंद्र अवार्ड सर आपके जो लाइक नगर सेवक हैं, वो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उनको मैं कहता हूं कि दे ऑल आर फेल्ड। आज उसी- जितने नगर सेवक आप बता रहे हो, उस सभी का फेलियर है। फेलियर है, मैं बता सकता हूँ फेलियर कहाँ है, पता है फेलियर? आप ये वो तो मैं जाना, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपने बताया कि सारे नगर सेवक का फेलियर है, बराबर। अब कॉर्पोरेटर जो चुनाव है वो आने वाला है कहीं ना कहीं। अब कहीं ना कहीं जो फेलियर आपने बताया, अब देखता हूँ कि आपके नहीं 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 जनता रिप्लेस नहीं करेगी। अरे भाई, उनको वापस से तो उनको ही टिकट मिलेगा ना। ना जितेंद्र अवार्ड सर, आप गुहार लगाइए कि ऐसे लोगों को टिकट मत दीजिए जिनका फेलियर है। गुहार क्यों लगाए? गुहार क्यों लगाए? यही चीज है। गुहार नहीं लगाया जाता कोई। सुनो, इधर सुनो, मैं क्या बोल रहा भाई, गुहार नहीं लगाई जाती है, ये हमारा राइट्स है, ह्यूमन राइट्स, राइट। अगर जितेंद्र अवार्ड सर के जो लाइक लोकल लीडर्स हैं, यहाँ के कॉर्पोरेटर्स, इफ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको पता होना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आज मुमरा के लोगों को पता होना चाहिए कि उनके कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी क्या है। आज कौन यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक खड़ी है, किसको पता? आपको पता है कि एक कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्स क्या ये कॉर्पोरेटर्स का जो फेलियर है वो जितेंद्र अवार्ड जी को नहीं पता चल रहा था कि फेलियर है कि नहीं है? चीज? आप कैसे उनको, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा था उनके ऊपर? किन के ऊपर एक्शन? जो नगर सेवक है उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए ना, कि तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, फिर उनको साथ में लेके क्यों घुमाया जाता है? अब एक बात बताओ, अभी इलेक्शन आएंगे, राइट? आपने कितने लोगों का एक बाइट लिया है, राइट? मैं आपको देखता हूँ, आपके हर एक से टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन से मैं आपको टेक्निकल क्वेश्चन आपसे करा, आपने कहा कि नगर सेवकों का फेलियर है। सारे नगर सेवक उनके साथ दिखते हैं कि नहीं दिखते आपको, अवार्ड साहब के साथ? तो क्यों दिखते हैं? जब फेलियर है तो उनको नकार देना चाहिए ना, नए लोगों को उनको लेके चलना चाहिए। तो वही तो कह रहा हूं मैं। अभी ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं, राइट? कॉर्पोरेट के। अभी ये जब पब्लिक आएगी, जब हमको पता है कि भाई ना हमारे एजुकेशन पे, ना हमारे एम्प्लॉयमेंट पे, ना हमारे सोसाइटी पे, ना हमारी गवर्नमेंट पे, ये लोकल जो लीडर्स थे अभी तक 15 ईयर से, मैं एग्री करता हूँ भाई, मैं एग्री करता हूँ कि 15 ईयर से फेलियर है। खड़े हैं यहाँ पे। देखो, इन्होंने तो फेलियर बताया, उन्होंने जितेंद्र अवार्ड जी को सैल्यूट किया है, लेकिन उन्होंने नगर सेवक को फेलियर बताया है कि वो बताए, वो जरिया जो था नगर सेवक, उनको फेलियर बताया। बेसिक अमेनिटीज जो देने का जो वादा जो ये बार बार करते आ रहे हैं अपने मुमरा वाले को, तो आज उसी का फेलियर है। और यहाँ पे हर कोई जान रहा है कि हमें क्या मिलना चाहिए था और क्या अभी तक नहीं मिला, क्यों हमें अभी तक वो कचरे के ढेर में रखा गया है। आप अगर मुमरा छोड़ के और कहीं भी सिटी में जाओगे ना, कहीं भी कलवा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो कचरे का बीचों, शहर के बीचों बीच नहीं है। कचरा लेके आने वाला कौन? बिना किसी एमएलए, बिना किसी कॉर्पोरेटर के एनओसी के बिना यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता। टोरेंट लाने वाला कौन? हम तो नहीं लेके आएंगे। एमएम तो नहीं गई थी ना लेटर देने के लिए, कचरा विभाग को हमने तो नहीं दिया भाई कचरा विभाग चेंज करना है। लेके आने वाला ये
और विधानसभा में मांग और यही चीज बाद में नहीं उठाते तो यही कचरा लेके जाते हैं हड़ताल करने के लिए, यही पानी के लिए हड़ताल करने। गए साल मैंने कुछ चेक किया है, 250 करोड़ मुंब्रा के लिए पानी डिपार्टमेंट को अलर्ट हुआ था, उसका काम एक भी बताइए आप, कहीं भी कुछ हुआ नहीं है। बस डेपो की बात हो रही थी, आपने कहा कि बस डेपो कहाँ है, तो एमआईएम क्या कर रही है बस डेपो की? एमआईएम तो काम किए, आज शमीम खान साहब ने खुद एक्सेप्ट किया ना कल कि बच्चों लोग ने मुझे जगाया, तो बहुत अप्रिशिएट काम है हमारा एमआईएम का कि आज एमआईएम की वजह से वो जो सो रहे थे 8 साल 9 साल से सो रहे थे, 15 साल से जिनकी एक सत्ता है सो रहे थे, आज हमारे वजह से जाके हम अप्रिशिएट करते हैं हमारी पूरी टीम को जिन्होंने कंटिन्यू फॉलोअप किया है टीएमटी पे जाके। ऐसे ही आप जगाते रहिए, काम वो करते रहेंगे फिर। वो काम है ना, द वे ऑफ द वर्क। अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का काम क्या है? टेंडर हमें नहीं मिलेगा, टेंडर जिनके हाथ में है, जो कंपनी लेके बैठा है टेंडर उनको मिलता है। जैसा कचरा उठाने का काम क्रिस्टल को दिया है, लाइन चलाने का काम टोरेंट कंपनी को दिया है, ठीक उसी तरह बस स्टॉप बनाने का काम भी किसी को दिया रहेगा। लेकिन कब मिला था ये आप सबको बता दूं, ये काम मिला था 2016 में, 8 साल पहले। क्यों डिसअपेयर हो गया? क्या हो गया 8 साल? और हमारे धरना करने के बाद, हमारे पेपर वर्क करने के बाद ये जाग के आए और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि कुछ बच्चों ने मुझे जगाया है नींद से। भाई बहुत अच्छी बात है वो कि वो जागे हैं। आखिरी सवाल, इन्होंने तो फेलियर बताया है नगर सेवकों को, अब एमआईएम नगर सेवकी में एमआईएम क्या क्या रोल निभाएगी? लड़ने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, अब पूरे जोर तरीके से लड़ कहाँ से लड़ेगी भाई? आपके अध्यक्ष साहब नजर नहीं आते, आप उनके साथ नजर नहीं आते, कोई राशिद कादरी जी वो आपके साथ नजर, ये क्या है? कहीं कुछ है क्या? कहीं फूट है क्या कुछ आपके? भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। सैफ भाई को अभी महाराष्ट्र लेवल के ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है, वो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। अपने मुंब्रा पे नजर कब देंगे? महाराष्ट्र में नजर देने के लिए हमें ना, हम काम कर रहे हैं ना, हमने तो पार्टी चेंज नहीं की, हमने सैफ भाई को नहीं छोड़ा ना। राशिद है स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट मुंब्रा कलवा का, वो अपने एंड से काम कर रहा है, हम अपने एंड से काम कर रहे हैं, सैफ भाई अपने एंड से काम कर रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये लोगों का नजरिया है, सब अलग अलग काम करते हैं। एनसीपी में सब एक साथ चलते हुए दिखते हैं कि आपको? एक कोई और अलग जगह काम कर रहा है, कोई कच्चा उठा रहा है, कोई रील बना रहा है, सब अपनी अपनी जगह पे है ना। सब एमए वैली में कोई जा रखा, सब एक साथ दिखते हैं कि आप मेरे को बताओ, हम भी तो देखते हैं ना मुंब्रा में, कोई एक जगह नहीं दिखता, सब अपने अपने जगह पे अपना अपना काम करे। ठीक उसी तरह एमएम भी चुनाव आएगा तो फिर कहीं ना कहीं एनसीपी में शामिल हो जाएंगे बहुत सारे लोग। जिनको चलो, मैं जितेंद्र नवारी जी को बता रहा हूं, उनको कहीं ना कहीं लोग ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, जिनको जाना था चले गए, जो गद्दार थे चले गए, जो हक के लिए लड़ रहे हो खड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे तक खड़े रहेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। अगर सब छोड़ के अगर एक साइड चलेंगे, और पहले से 70% लोग एक साइड है, वन साइड चल रहे, अगर बच्चे कुछ जो है 30% भी अगर एक साइड चले, तो ये तो तानाशाही हो गया ना। कोई आवाज उठाने वाला नहीं, इतने सालों से क्या हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। तो जैसा चल रहा चलने दो, कोई आवाज, अभी जब हमने आवाज उठाई तो लोग जाग के आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको जगाने का काम करेंगे और पुरजोर तरीके से करेंगे। तुम जागो और ऐसे काम करते हो। जितना साल 15 सालों का जो हमारा काम पेंडिंग है ना, वो अभी हम इनको बताएंगे, या तो तुम करो या तो हम आपको करके दिखाएंगे। तो जैसे कि बात करने के लिए जो मेरे साथ गफ्फार जी थे, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि भाई हम इसी तरीके से जगाते रहेंगे और उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले मनपा चुनाव में कहीं ना कहीं अब हम देखेंगे कि भाई एमआईएम की क्या भूमिका रहती है, लोग इनके जगाने से कितने खुश हुए हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो है असर हमें आने वाले मनपा चुनाव में देखने मिलेगा। तो मैं नीलेश कनुज आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। देखते रहिए हमारे चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।